अभी तक जो आपने टॉपिक पढ़ा है इंटरफेरेंस से रिलेटेड, व्यतिकरण से संबंधित आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसके न्यूमेरिकल्स, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कुछ कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि चैप्टर की तो अभी लेंथ है, चैप्टर तो अभी आगे और भी टॉपिक्स है, उनके न्यूमेरिकल्स बाद में कंसिडर करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल करने से पहले हम उसके फॉर्मूले को जानना भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। अगर हमारी दो तरंगे हैं या दे आर प्रोपेगेटेड इन द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, उनके एम्पलीट्यूड्स मालूम, उनके आयाम मालूम है। पहली तरंग का आयाम A1 है, दूसरी तरंग का आयाम A2 है, एक दूसरे में सुपर इम्पोज्ड होगी, एक दूसरे में अध्यारोपित होगी, और आपसे ये पूछा जाए कि किसी स्थान पर जहां पे तरंगों के बीच कालांतर फाई है वह परिणामी आयाम बताइए। मतलब वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ए प्लेस वेयर द फेज डिफरेंस इज फाई। तो हमें फॉर्मूला याद है कुछ, फॉर्मूला इसका होगा ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। कुछ ऐसे तो फॉर्मूला है। A1 पहली तरह का आयाम, A2 दूसरी तरह का आयाम, फाई उस स्थान पर तरंगों की कलाओं में अंतर, जिसे हम नाम देते हैं कलांतर। अगर हमें A1 की वैल्यू मालूम है, A2 की वैल्यू मालूम है, फाई मालूम है, तो हम परिणामी आयाम कैपिटल A दिखा सकते हैं। सिंपली सा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। सवाल, सपोज कर लो दो तरंगे हैं जिनके आयाम, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, जिनके आयाम क्रमशः है 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है, अध्यारोपित होती है उस स्थान पर जहां कालांतर, हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, जहां कालांतर नंबर फर्स्ट 0 डिग्री, नंबर सेकंड π/4 रेडियन हो, परिणामी आयाम बताइए। इतनी भाषा से आप न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। सिंपल सा है, हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आप अपने आप कर सकते हो इसको। तो सॉल्यूशन में A1 का मान है, पहली तरह का आयाम A1 3 सेंटीमीटर, A2 4 सेंटीमीटर, नंबर फर्स्ट उस स्थान पर जहां पर कालांतर 0 डिग्री है, जहां कालांतर 0 डिग्री है, परिणामी आयाम कैपिटल A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई। ये तो फॉर्मूला लगाएंगे, आगे लिख लीजिए सेफ। कैपिटल A स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 0। कैपिटल A स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 24 यहाँ पर हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू होगी 1। तो कैपिटल A स्क्वायर पर 2 यहाँ पर होगा 25 प्लस 24, जोड़ोगे तो 49, तो A स्क्वायर टू 7 सेंटीमीटर, पहला आंसर। तो जहां पर तरंगों के बीच कालांतर 0 डिग्री है, वहां पर जो अध्यारोपित तरंग होगी उसका परिणामी आयाम होगा 7 सेंटीमीटर, इज द आंसर। सेकंड, जहां कालांतर
कितना दिया हुआ है, पाई अपॉन 4 रेडियन। यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन में है, या तो एंगल को हम रेडियन में ही रहने दें। कॉस पाई अपॉन 4 रेडियन की वैल्यू देखिए कितनी होगी, या डिग्रीज में बदल लें तो ज्यादा बेटर से डिग्री में लिखेंगे तो 45 डिग्री। Therefore कैपिटल A स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 45 डिग्री। A स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ये सब वैल्यूज तो आपको ध्यान होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 और 16 ये 25 हो गया, प्लस ये 24 अपॉन √2 है। इसका परिमेयकरण कर ले, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करके। फ्रॉम हियर A स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ये आएगा 12/√2, नीचे √2 ये मिलकर के 2 हो जाएंगे। 2 से 24 कैसे 12 रह जाएगा, 12/√2। √2 की वैल्यू को करें तो A स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 12 इंटू 1.4। वैसे तो वैल्यू होती 1.414, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा लेके चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। सिंप्लीफाई करना है, इधर लिख लेते हैं, वहां स्पेस नहीं है, यहां लिख लेते हैं, राइट। A स्क्वायर इक्वल टू ये 25 प्लस, अभी वो 12 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 1.4 में तो 12 का पहले आप 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 48 का 8 हो गया, उसका जो एलसीएम होगा वो कैरी हो गया, वो 4 हो गया, 60 ये आएगा 60.8। मल्टीप्लाई करें तो दोनों को जोड़ोगे तो 41.8 कैपिटल A स्क्वायर, A इक्वल टू √41.8। आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.6 के आसपास सेंटीमीटर इज द आंसर। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो हमने छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था, मतलब टफ नहीं था, जो आयामों पर आधारित था। अब हम कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल लेके चलेंगे जो तीव्रता पर बेस्ड हो, जिनमें तीव्रता इन्वॉल्व हो और तीव्रता और आयाम दोनों हो। तो पहले फॉर्मूले को दोबारा से कंसीडर करते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिए प्लीज, इसको रफ कर देते हैं। हम जो भी तरह की कंसीडर करके चलते हैं उसमें पहली तरह की तीव्रता को हम I1 लेके चलते हैं, दूसरी तरह की तीव्रता को हम I2 लेके चलते हैं। कुछ ऐसा ही तो होता है। यदि एक तरह की तीव्रता I1, दूसरी तरह की तीव्रता I2 तथा अध्यारोपित तरंग की तीव्रता की तीव्रता I हो, तब अब आपसे पूछिए तीनों में क्या रिलेशन होगा, I1 में, I2 में और I में क्या फॉर्मूला हो सकता है। किसी भी स्थान पर जहां पर कालांतर फाई हो तो एकदम से फौरन दिमाग में बात जाती है तीव्रता I इक्वल टू होती है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू √I2 इंटू कॉस फाई। कुछ ऐसा दिमाग में जाना चाहिए परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला। I1 हो गई पहली तरह की तीव्रता, I2 हो गई दूसरी तरह की तीव्रता, फाई हो गया वो स्थान जहां पे कालांतर है फाई, और I है परिणामी तरह की तीव्रता। तो यहां से अगर हमें I1 मालूम है, I2 मालूम है,
उस स्थान पर फाइव का मान मालूम है तो आप परिणामी तरंग की तीव्रता भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे कहे अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए, या अधिकतम तीव्रता का मान बताइए, न्यूनतम तीव्रता का मान बताइए। तो देखिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने आपको बताया होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारा जो cos5 होना चाहिए, cos5 + 1 होना चाहिए। उस कंडीशन में I मैक्सिमम किसके बराबर आता है, ये होता है I1 + I2 + 2√I1 × √I2 बेस, यही बराबर होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। बेस आपसे कहीं अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला बताइए तो क्या लिखेंगे, I मैक्सिमम बराबर लिखेंगे √I1 पहली तरह की तीव्रता का रूट प्लस दूसरी तरह की तीव्रता का रूट, इसका होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला लिखेंगे I मैक्सिमम का। I मिनिमम का क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं तथा I मिनिमम बराबर हो जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम के लिए हमने माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि उन स्थान पर जहां पर cos5 वैल्यू माइनस की वन होगी वहां पर तीव्रता होगी मिनिमम, और जो cos5 का मान -1 होगा तो आगे माइनस आ जाएगा बीच में, और यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें I मिनिमम हो जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यूज अगर कभी पूछी जाए, अगर आपको I1 का मान दे दे, I2 का मान दे दे, तो I मैक्सिमम का फॉर्मूला, I मैक्सिमम की वैल्यू और I मिनिमम की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इज इट ओके? लेकिन इससे भी ज्यादा एसेंशियल, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता है कि किसी तरंग की जो तीव्रता होती है उसके आयाम पर कैसे निर्भर करती है। तो किसी तरंग की जो तीव्रता होती है उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। बेस I1 प्रोपोर्शनल होगा A1 स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट I1 हो जाएगा K × A1 स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल होगा A2 स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट I2 हो जाएगा K × A2 स्क्वायर। कुछ ऐसे तो होता है। अगर तरंगों के आयाम दे दे, सपोज कर लिए हमें तरंगों की तीव्रताएं I1 I2 नहीं दी, हमें पहली तरंग का आयाम A1 दे दिया, दूसरी तरंग का आयाम A2 दे दिया, और आपसे यह कहा जाए अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। मतलब I मैक्सिमम बटे I मिनिमम की वैल्यू बता दी है, लेकिन उस कंडीशन में जो उनके एम्पलीट्यूड्स A1 और A2 दिए जाए, उस कंडीशन में नहीं जो उनकी तीव्रता I1 और I2 दी जाए। दोनों केसेस को लेके चलते हैं। जब तीव्रता दे रखी होती है तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का रेशियो निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से, तो लिख लेते हैं, वी विल राइट, यहां पे लिख लेते हैं तीव्रताओं के दिए जाने पर, तीव्रताओं के दिए जाने पर अब एक सवाल करेंगे, I मैक्सिमम बटे I मिनिमम किसके बराबर होगा, बराबर होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, बटे में होगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। बेस यही क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर हो जाएगा, एक ही रूट में लिख ले, एक ही ब्रैकेट में, ब्रैकेट एक ही लिखेंगे तो ये जाएगा √I1 + √I2 अपॉन में √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। यू भी लिख सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर है, हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जो एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये उस कंडीशन पे है जब पहली तरफ की तीव्रता दे दी, दूसरी तरफ की तीव्रता दे दी, आपसे कहेंगे अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताइए।
तो अधिकतम तीव्रता का अनुपात जब बताएंगे तो आई मैक्सिमम ऊपर लिखेंगे, आई मिनिमम नीचे लिखेंगे। और कभी कभी आपसे यूं कहे न्यूनतम तीव्रता और अधिकतम तीव्रता का अनुपात बताइए, मतलब न्यूनतम ऊपर रखना है, अधिकतम नीचे रखना है, तो एक पलट के लिखिए। तो ये तो उस कंडीशन में फॉर्मूला है जब तरंगों की तीव्रताएं दे दे। अब सपोज कर लो तीव्रताओं के स्थान पर उनके आयाम दे दिए जाए। हमें तीव्रताएं नहीं मालूम, हमें मालूम उनके एम्पलीट्यूड्स, उनके आयाम मालूम है, तब हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल, हम I1 किसके बराबर होगा? I1 बराबर होगा K इंटू A1 स्क्वायर। I2 किसके बराबर होता है? K इंटू A2 स्क्वायर। तो I1 प्लेस पर लिख लेंगे K इंटू A1 स्क्वायर, प्लस इस I2 प्लेस पर लिख लेंगे K इंटू A2 स्क्वायर। दोनों जगह वैसे लिखेंगे, थोड़ा ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन, इसको रफ कर दें, यहां पर रफ कर देते हैं, राइट। ये सब बिठा देते हैं, इसको भी बिठा देते हैं, इतना रहने देते हैं। तीव्रता आयाम दिए जाते हैं। सेकंड कंडीशन में है आयाम A1 व A2 दिए जाने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिए जाने पर हमें I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का मान बताना है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। बहुत सिंपल, कैसे बताएंगे? ये हमें कैलकुलेट करना है रेशियो। सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान दो आप लोग, हमने आपको अभी बताया I मैक्सिमम बटे I मिनिमम किसके बराबर होता है? बराबर होता है रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, इसी का तो बराबर होता है। अब इसको रफ कर देते हैं, इतना हिस्सा। अब आपको पता है I1 किसके बराबर? I1 बराबर होता है K इंटू A1 स्क्वायर, I2 किसके बराबर होता है? K इंटू A2 स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर I मैक्सिमम बटे I मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट इस I1 के प्लेस में क्या लिखोगे? K इंटू A1 स्क्वायर, I इंटू K इंटू A1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट K इंटू A2 स्क्वायर अपॉन डी हो जाएगा अंडर रूट K इंटू A1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट K इंटू A2 स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। यहां से देखो A1 स्क्वायर रूट से बाहर, A2 स्क्वायर रूट से बाहर, यहां पर A1 स्क्वायर रूट से बाहर, A2 स्क्वायर रूट से बाहर, तो क्या आ जाएगा? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा A1 बाहर, A1 रूट के प्लस A2 रूट के अपॉन में क्या होगा? A1 अंडर रूट के माइनस A2 अंडर रूट के का होल स्क्वायर। रूट के कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट मिला? हमें रिजल्ट मिला I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इसका टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बॉक्स लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये कब है? ये तब है जब दोनों तरंगों के आयाम दे दें। पहली तरह का आयाम A1 दे दिया जाए, दूसरी तरह का आयाम A2 दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि दोनों तरंगों की जो परिणामी तरंग है उसकी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताइए। बेस I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का रेशियो जब कभी भी पूछेगा तो कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यह माइनस लिख लो या डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अगर A1 ग्रेटर है A2 में से तो घटेगा, प्लस का आ जाएगा, और अगर A1 स्मॉलर है तो घटने के बाद भले ही माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही तो हो जाएगा। तो चाहे तो हम A1 माइनस A2 लिख लें, और चाहे हम A1 डिफरेंस A2 लिख लें, दो डिफरेंस कोई अंतर नहीं, अंतर का निशान लगा सकते हैं। तो यूं भी लिख सकते हैं, फाइनली ऐसे लिख सकते हैं I मैक्सिमम
अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये देखो। अब इस बार एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, किस इस टाइप का हो सकता है, राइट। इस सब को बता दें, इस सब को आप नोट कर लीजिएगा, सब कुछ बहुत जरूरी है। ओके, इसको रफ करते हैं। ये फॉर्मूला लिखा रहने दीजिए, ठीक, और बाकी का सब रफ कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, ये पूछा है आपसे, here it is, दो तरह के सवाल आवृत्ति की है। सवाल आवृत्ति की दो तरह के, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो मौके कर लोगे। सवाल आवृत्ति की दो तरह के, जिनके आयाम क्रमशः है 5 तथा 3 है। 5 सेंटीमीटर लिख लो तथा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि बातर भी तो होना चाहिए सेंटीमीटर है। यह सपोज करो सेंटीमीटर में डली दिए, थोड़ा सा वैसा अनुपात में लेके चले, जिनके आयामों का अनुपात में ले लिया। चलिए, अनुपात 5:3 है। अगर आपको अलग अलग दी जाए तो और से फिर लगेगा। अगर एक देते 5 सेंटीमीटर, दूसरा देते 30 सेंटीमीटर, और आपसे कहे आई मैक्सिमम आई मिनिमम का बात बताइए, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे 5 लिख लोगे, 5 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 + 3, आपको नीचे हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग आयाम नहीं दिए, उनका रेशियो दे दिया। पहला आयाम है, मतलब दोनों के आयामों का क्या अनुपात है, 5:3 है। ओके, पूछा आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम का बात बताइए। ओके, ये हमें वैल्यू बताइए। सॉल्यूशन सिंपल सा है, हमें क्या दिया हुआ है, A1 अनुपात A2 है 5:3। अब देखिए हम अनुपात में दे दिया। अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू दी होती, सेंटीमीटर में दी होती, तो बहुत इजी होता, बहुत आसान होता है। हम A1 की वैल्यू पुट कर देते फॉर्मूले में, A2 की वैल्यू पुट कर देते और उसको सिंप्लीफाई कर लेते। लेकिन हमें अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात को कैसे रिमूव करेंगे, तो जब कभी भी रेशियो दिया जाए तो रेशियो को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट होगा इस फॉर ए, बिकॉज द रेशियो इज इन एप्टीट्यूड्स, आयामों और अनुपात में इसलिए। Therefore A1 इक्वल टू हो जाएगा 5A, A2 इक्वल टू 5A। आयामों में अनुपात इसलिए हमने A लगा दिया। अब आपसे पूछा गया है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का मान बताइए, तो कौन सा फॉर्मूला जो आपको बताया होगा, इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे, A1 है 5A प्लस 3A अपॉन 5A माइनस 3A का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 8A अपॉन नीचे होगा 2A का होल स्क्वायर, दिस 4 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 अपॉन 1। दिस आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 16:1। इज द आंसर। ये तो था हमारी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। चांस की बात है कभी आपसे यो पूछे उनकी तीव्रता का अनुपात बताइए, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का नहीं पूछा। उनकी जो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज है, उनकी जो अलग अलग तीव्रताएं हैं, वो किस रेशियो में होगी। अगर उनके आयामों का अनुपात दिया हो तो सिंपल सा है, हमने आपको बात बताई हो कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है।
तो अगर उनकी तीव्रता का अनुपात पूछे बेस I1 अपॉन I2 पूछे तो बहुत सिंपल, अगर पूछे तो सपोज करो लेट न्यूमेरिकल में नहीं पूछा है, लेट हमें अनुपात बता रहा है I1 अपॉन I2 का, ये भी बता रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, क्या होगा, क्या करना होगा हमें, I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर और A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, या A1 अपॉन A2 का जो अनुपात है वो 5 अपॉन 3 है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 5A अपॉन 3A लिख लो, A से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 25 अपॉन 9। दिस I1 रेशियो I2 इक्वल टू होगा 25 रेशियो 9। एक सिंपल सी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखो, एक नंबर लाइन ध्यान रखिएगा, और वो ये कि कभी भी अगर आपको आयामों का अनुपात दिया जाए, तरंगों के आयामों का अनुपात दिया जाए, अगर उनकी तीव्रता का अनुपात बताइए तो आप कॉमन फॉर्मूला लगा देंगे I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। बिस तीव्रता का जो अनुपात होता है वो आयामों के वर्गों के अनुपात में होता है। और कभी इसका रिवर्स दे दें, रिवर्स का मतलब ये है अगर आपको तीव्रता का अनुपात दे दे और फिर आयामों का बताइए, बिस I1 अपॉन I2 का मान दे दे, इसे रेशियो के फॉर्म में दे दे, और आपने A1 रेशियो A2 का मान बताइए, तो फॉर्मूला हमारा बेसिकली वही होगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो जो I1 अपॉन I2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी रेशियो आपको दिया होगा, इक्वल टू हो जाएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को जो आप हटाओगे तो लेफ्ट साइड में हमारा रूट आ जाएगा, इस A1 रेशियो A2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 रेशियो I2। विस तीव्रताओं के अनुपातों का जो वर्गमूल होता है वो आयामों के अनुपात के बराबर होता है, और आयामों के अनुपात का जो वर्ग होता है वो तीव्रताओं के अनुपात के बराबर होता है। इतनी बात थोड़ी ध्यान रखिए। एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, उसके बाद थोड़ी सी क्लियर होगी। ओके, इसको रफ कर देते हैं। ये लिखा हुआ है समान आवृत्ति की तरंगें अध्यारोपित होती है, समान आवृत्ति तरंगें जिनकी तीव्रताएं तो 25:16 में है। अध्यारोपण की क्रिया करती है। ओके, अध्यारोपण की क्रिया करती है। याद कीजिए, थोड़ा शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं। नंबर फर्स्ट, उनके आयामों का अनुपात नंबर सेकंड, I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस अब ये देख लिया करें हमें क्या दिया हुआ है। हमें तीव्रता का अनुपात मालूम है, तीव्रता मीन्स I1 रेशियो I2 मालूम है, तो लिख लेते हैं I1 रेशियो I2 इक्वल टू है 25:16 और I1 अपॉन I2 इक्वल टू 25/16। हमसे पूछा गया है A1 रेशियो A2 का मान बताइए। A1 और A2 के एप्टीट्यूड इसके आयाम भी तो होते, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया? क्या कॉमन फॉर्मूला हो गया? I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर।
अब हमें I1 अपॉन I2 का मान दिया हुआ है, इट है 25 अपॉन 60 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर A1 अपॉन A2 स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 अपॉन 60 तो जाएगा 5 अपॉन 4। तो आयामों का अनुपात A1 अनुपात A2 हो गया 5 अनुपात 4, राइट। अभी प्रीवियसली आपको बताया भी कि जब तीव्रता का अनुपात दिया होता है और फिर इनके आयामों का अनुपात बताइए, तो तीव्रताओं के अनुपातों का जो वर्गमूल होगा स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, तीव्रताओं का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूलों का जो अनुपात होगा वही हो जाएगा आयामों का अनुपात। ओके, अब आपसे पूछा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का मान बताइए, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमें आयामों का अनुपात मालूम हो गया, हमें A1 रेशियो A2 मालूम है, तो एक मेथड तो हो सकता है जिसमें आयाम लेके चले और आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालें, और दूसरा वो भी तरीका हो सकता है कि बगैर आयाम कैलकुलेट किए, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है, अगर आयाम हम कंसीडर करके नहीं चले, सीधे सीधे तीव्रता लेके चले, I1 लेके चले, I2 लेके चले, उससे हम डायरेक्टली आई मैक्सिमम और आई मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से बता रहे हैं। एक बार एम्पलीट्यूड लेकर के आई मैक्सिमम आई मिनिमम कैसे निकालेंगे, और एक बार तीव्रता I1 और I2 लेकर के आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों मेथड्स। ओके, तो वी हैव टू, पहले हम यू लेके चल रहे हैं आयामों का अनुपात, कितना आयामों का अनुपात है 5:4 लेने पर। अगर आप आयामों का अनुपात लेके चलोगे तो यहाँ A1 इसका हो जाएगा 5A, A2 इसका हो जाएगा 4A, राइट। देयरफॉर आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5A प्लस 4A अपॉन 5A माइनस 4A का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9A, बीच हो जाएगा 1A, 9A अपॉन नीचे सिंपली A बचेगा, 1 नहीं लिखते, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 अनुपात 1। देयरफॉर आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम इसका हो जाएगा 81 अनुपात 1। ये तो हमने आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो तब निकाला जब उनके आयाम लिए। क्या और किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली तीव्रताओं से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब सपोज कर लो हम तीव्रताओं से निकालते हैं, ठीक है, ये तो आप मुझे बात करो फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड से निकालें तो कैसे, इसको रफ कर देते हैं। आपको देखो क्या दिया हुआ है, I1 रेशियो I2 का मान दिया हुआ है 25 रेशियो 60, दिस I1, जब I1 इक्वल टू हो जाएगा 25I रेशियो को आप हटाओगे, I2 इक्वल टू हो जाएगा 69, राइट। अब हमने आपको ये भी तो बताया है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू होता है अंडर I1 प्लस अंडर I2 अपॉन अंडर I1 डिफरेंस अंडर I2 का होल स्क्वायर। ये भी तो फॉर्मूला होता है, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन में रूट I1 डिफरेंस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 का जो रूट होगा, I1 का रूट हो जाएगा अंडर रूट का 25I प्लस अंडर रूट का 16I अपॉन में क्या होगा अंडर रूट का 25I डिफरेंस
अंडर का 60 डालें, इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा यहां से आई को लेके आप कैंसिल कर सकते हो, आई को लेके कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो देखो क्या मिलेगा हमें, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 5 + 4 अपॉन हो जाएगा 5 - 4 होल स्क्वायर, तो इट इज 9/1 का होल स्क्वायर, तो वही आ जाएगा 81/1। देखिए ये भी तो मेथड है। Therefore I maximum रेशियो I मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 81:1। तो किसी भी तरीके से निकाल लें, चाहे तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आप निकाल लें, उसके अनुसार निकाल लें, और चाहे इंटेंसिटी से लेके निकाल लें। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स थे जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। थैंक्स अ लॉट।